नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, पिछले 2 महीने से इजराइल और हमास के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इस बीच इस लड़ाई में 2 नए नाम आए हैं। एक है रेड सी यानी कि लाल सागर, और दूसरा है हूती विद्रोही, जिनका संबंध यमन देश से है। ये दोनों ही इस लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार हैं। साथ ही साथ आज के वीडियो में यह बात भी स्पष्ट है कि इन दोनों के ही कारण भारत को भी इस लड़ाई में मजबूरन हिस्सा लेना पड़ रहा है। जानते हैं वह कैसे। लेकिन साथ ही साथ भारत का अपने सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अपने युद्धपोतों को रेड सी में तैनात करने से इन हूती विद्रोहियों का बैंड बजना तो तय है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह रेड सी या लाल समुद्र होता क्या है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और हर भारतीय तक ऐसी वीडियो और जानकारी तक पहुंचाने के लिए आप सभी से निवेदन है कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। द रेड सी या लाल सागर वो समंदर जहां से दुनिया का 40% व्यापार होता है। यहां से गुजरने वाले जहाजों पर कई देशों की अर्थव्यवस्था टिकी है। फिर अचानक से आतंकी इन जहाजों पर हमला शुरू कर देते हैं, इन्हें लूटते हैं, इन पर कब्जा करते हैं। पूरी दुनिया के लिए यह चिंता का सबब बन जाता है। कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमराने की ओर बढ़ने लगती है। ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि असल में हुई एक बड़ी दिक्कत है। अब सवाल ये उठता है, आखिर व्यापार के लिए क्यों जरूरी है ये लाल सागर हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच की कड़ी रिहाई है। इसी में गेट ऑफ टीयर्स स्थित है। यह एक संकीर्ण जलमार्ग है जिससे दुनिया का 40% व्यापार होता है। यहीं से गुजरने वाले जहाज एक देश का सामान दूसरे देश पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आयात निर्यात का यह सबसे जरूरी मार्ग है। यदि इस मार्ग पर कोई अवरुद्ध पैदा होता है तो यह दुनिया के तमाम देशों को प्रभावित करेगा। लाल सागर से होकर गुजरने वाला रास्ता यूरोप और एशिया के बीच सबसे जरूरी और छोटा मार्ग है। यदि अफ्रीका में बाकी रूट से ट्रेड करना पड़े तो रास्ता काफी लंबा हो जाता है, हजारों मील बरस जाते हैं। इससे कार्गो डिलीवरी में भी देरी होती है, ईंधन के खर्च में भी इजाफा होता है। आप यूं समझ सकते हैं कि लाल सागर को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते से ट्रेड करने पर लागत और समय दोनों काफी बढ़ जाते हैं। इसका सीधा असर देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं हूती विद्रोहियों के बारे में, जो प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में हमास के समर्थन में शामिल हो गए हैं। हूती विद्रोही यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक ग्रुप है। इनके पास कई तरह के हथियार हैं। इस ग्रुप का गठन 1990 में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए किया गया था। हूती विद्रोही अमेरिका, इजराइल और यहूदियों को अपना दुश्मन मानते हैं। हूती खुद को ईरान सपोर्टर भी बताते हैं। यमन का आतंकी संगठन हूती लगातार उग्र होता जा रहा है। इजराइल हमास के बीच हो रहे युद्ध में हूती विद्रोही हमास के पक्ष में हैं। वे इजराइल की कमर तोड़ डालने के लिए लगातार उसके कार्गो शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। साथ ही ये इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने रेड सी यानी लाल सागर में भी तबाही मचा दी है। इससे दुनिया का पूरा व्यापार प्रभावित हो सकता है। हूतियों ने कई जहाजों को निशाना बनाया है, जिससे उनमें आग तक लग गई है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच यह ताज़ा विवाद शुरू होने के बाद से हूती विद्रोही अब तक कुल 15 कारोबारी जहाजों पर हमला कर चुके हैं। हाल ही में सऊदी अरब से भारत आ रहे एक जहाज को निशान बनाया गया है। हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए ये ज्यादातर हमले लाल सागर में हुए हैं। इन हमलों ने शिपिंग कंपनियों की नींद उड़ा दी है। साथ ही ये हमले ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे हूती विद्रोही जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार 23 दिसंबर को भी हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के रास्तों पर 2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाले सभी जहाजों पर हमले करने की चेतावनी दी हुई है। आपने नवंबर में एक वीडियो देखी होगी जिसमें हूती विद्रोही लाल सागर में एक मालवाहक जहाज को हाईजैक करते दिख रहे थे। नवंबर में ही इन विद्रोहियों ने लाल सागर में एक कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया था। इसी को देखते हुए अब भारत सरकार ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और ऐसी घटनाओं से भारत के सामरिक महत्व को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें अमेरिका ने भी हलचल करनी शुरू कर दी है। हूती हमलों को विफल करने के लिए अमेरिकी नौसेना को बार बार कार्रवाई करनी पड़ रही है।
इस दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक लाल सागर में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने भी अपने मिसाइलों से लैस 2 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने लाल सागर के व्यापारिक जहाज़ों के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स के विस्तार का ऐलान किया है। इस बीच हुतियों ने भी इजरायली जहाज़ों पर हमले जारी रखने का ऐलान किया है। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब 2 डिस्ट्रॉयर को भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में तैनात किया है। भारत उत्तरी अरब सागर में इन युद्धपोतों के जरिए सुरक्षा मुहैया कराएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना ने डिस्ट्रॉयर INS कोची और रेडॉर की पकड़ में नहीं आने वाले INS कोलकाता को अदन की खाड़ी में तैनात किया है। वीडियो की समाप्ति में जाते जाते अब हम समझेंगे कि रेड सी या लाल सागर में हुती विद्रोहियों के हमले से ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। लाल सागर में हुती विद्रोहियों के हमलों से ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। इससे क्रूड ऑयल और दूसरे जरूरी उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे महंगाई आएगी। ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में सप्लाई चेन रिसर्च के हेड क्रिस रॉजर्स ने कहा कि लाल सागर में जहाज़ों के लंबा रास्ता लेने के कारण कंज्यूमर गुड्स की सप्लाई पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। हर जहाज को 10 दिन अधिक सफर करना पड़ेगा। इससे कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। भारत के निर्यातकों के अनुसार लाल सागर में चल रहे मौजूदा सुरक्षा खतरे की वजह से यूरोप और अफ्रीका जाने वाले भारतीय सामान का भाड़ा करीब 25-30% बढ़ सकता है। उधर अधिकतर बीमा कंपनियों ने लाला सागर से गुजरने वाले जहाज़ों को बीमा देने से मना कर दिया है। लाल सागर में जहाज़ों पर हो रहे हमलों से शिपिंग कंपनियां डरी हुई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मालवाहक कंपनी मेडिटेरेनियन शिपिंग ने कहा है कि वह लाल सागर से अपने जहाज हटा रही है। फ्रांसीसी कंपनियों CMM CDM, जर्मनी की हैपेग लॉयड, डेनमार्क की मेर्स्क और तेल कंपनी BP ने भी यही फैसला लिया है। इन कंपनियों ने अब लंबे रास्तों से अपने जहाज़ों को भेजना शुरू किया है। इससे लागत और समय दोनों ही काफ़ी अधिक बढ़ गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।